अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। दोस्तों, आज मैं आपके सामने बहुत ही एक इम्पोर्टेंट बात लेकर हाज़िर हुआ हूँ और ये बात मेरी आप बहुत गौर से सुनिएगा और कोशिश करिएगा इस पर अमल करने की, क्योंकि ये बात आपके आज और आपके आने वाले कल दोनों चीज़ों से जुड़ी हुई है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, मेरी इस बात को गौर से सुनिए और अमल कीजिएगा, वरना आगे फ्यूचर में काफ़ी लोग पछता सकते हैं। प्लीज़ मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ उसको समझिए, क्योंकि ये बात जो है आपकी मेहनत से कमाई हुई दौलत, आपकी एक एक पाई, आपके मेहनत से कमाए हुए पैसों से जुड़ी हुई है, आपके बच्चों के फ्यूचर से जुड़ी हुई है, आपके फ्यूचर से जुड़ी हुई है। मैं इसलिए ये कह रहा हूँ कि आज आपके आसपास इतने लुटेरे बैठे हैं, इतने हरामखोर बैठे हैं जिसकी हद नहीं है। क्यों? क्योंकि वो अपनी मेहनत से तो कुछ कमा नहीं सकते। उनको पता है कि मेहनत से कमाने वाले लोग सिर्फ वही जानते हैं कि मेहनत से कमाई हुई जो दौलत है, मेहनत से कमाए हुए जो पैसे हैं, मेहनत से कमाया हुआ जो माल है, उसकी वैल्यू क्या है। ये हम मेहनत करने वाले ही जान सकते हैं कि हमने कितनी मेहनत से एक एक पाई जमा की है, अपना आशियाना बनाया है, एक मुश्त रकम जमा की है कि हमारे बच्चों के फ्यूचर में, हमारे बच्चों की शादी ब्याह में काम आएगा। लेकिन ये हरामखोर, ये दयूस ऐसे बैठे हुए हैं मार्केट में कि बस आपको झूठी-झूठी बातें करके, झूठी-झूठी लालच दे के आपको फँसा लेते हैं, हम सबको फँसा लेते हैं और हमारी दौलत लेके फुर हो जाते हैं। और हम जो बेचारे मेहनतकश लोग हैं, मेहनत से अपना पैसा कमाते हैं, अपनी दौलत कमाते हैं, अपना जो भी घर चलाने के लिए कर सकते हैं, करते हैं। हमें ऐसा लगता है कि भाई चलो, कोई स्कीम है जो हमें थोड़ी राहत दे सकती है, थोड़ी हमारी मेहनत में थोड़ी-सी कमी हो सकती है, उससे हमारा घर चल सकता है, 2 पैसे हम जमा कर सकते हैं, हमारे बच्चों का फ्यूचर बन सकता है, कोई घर का सपना लिए बैठा है, घर बना सकता है। ऐसी स्कीमों में हम फँस जाते हैं। और मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ? सबसे पहले तो आपने सुना होगा हीरा गोल्ड के बारे में, उसके बाद ऐसी काफ़ी स्कीमें आई, सहारा, उसके बाद टोरेंस। अब एक बहुत ही बड़ा स्कैम जो मुंबई के एक इलाके गोवंडी में हुआ है, और वो स्कैम किसने किया है? ड्रीम सनशाइन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो थी, उसने ये स्कैम किया है। और ये छोटा मोटा स्कैम नहीं है दोस्तों, मिनिमम 4,500-5,000 करोड़ का स्कैम है। लेकिन लोग तो 10,000 करोड़ भी बता रहे हैं, लेकिन मैं मिनिमम आपको कम से कम 4,500-5,000 करोड़ का स्कैम बता रहा हूँ। तो दोस्तों, इस कंपनी ने लोगों को 4.5 से 5% लाख पे 4.5 से 5% देने का वादा किया हर महीने, और देती भी रही। किस तरीके से दिया, कैसे दिया, ये तो हम नहीं जानते। लेकिन हमें जो बताया गया कि भाई हमारा कारोबार है पानी का, ड्राई फ्रूट्स का, उसके बाद अपना कंस्ट्रक्शन का, और काफ़ी कारोबार उन्होंने हमें बताया, जिससे हम उनके झांसे में आ गए। लोगों ने अपना पैसा लगाया, 7 साल तक उसने लोगों का पैसा यूज़ किया। हाँ, जो भी प्रॉफिट दिया, 4.5 से 5% जो भी प्रॉफिट दिया, चल रहा था लोगों का। किसी ने प्रॉपर्टी भी बना लिया, किसी के 2 पैसे जमा भी हो गए, किसी ने अपने पैसे निकाल भी लिया। लेकिन आज 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर जिन्होंने पैसे लगाए, जिन्होंने भरोसा किया, उनके पैसे डूब गए। और वो हरामखोर अमानत अली अंसारी, हाँ, उसके साथ नईम सरवर वो कुत्ता, हाँ, उसके साथ तस्लीम, उसके साथ आरिफ, उसके साथ अजमल, और उसके कई ऐसे दलाल, और उसके साथ एक योगिनी शिर्के, और उसके साथ काम करने वाले कई लोग,
जो लोगों का पैसा खा गए। हाँ, कितनी हमारी माएँ, बहनें, हमारे भाई सड़कों पर आ गए। किसी ने अपना घर बेचकर पैसा लगाया था, किसी को घर का हिस्सा मिला था, पैसा लगाया था, किसी ने अपने दागीने गिरवी रख कर पैसा लगाया कि 2 पैसा मेरे पास एक्स्ट्रा हो जाएगा। हाँ, और वो हरामखोर रमज़ान के महीने में, हाँ, लोगों को बेवकूफ़ बनाकर जाते जाते भी लोगों से कई करोड़ रुपए वसूल कर भागा है। कितनी आसानी से भाग गया। और एक मुसलमान रमज़ान के महीने में, हाँ, अरे उसको खुदा का खौफ नहीं था। वो मुसलमान भी था या नहीं मुझे नहीं पता। वो सूअर, हाँ, यहूदी नस्ल का होगा शायद, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, कि लोगों के साथ इतना बड़ा स्कैम करने के लिए उसके पास इतना बड़ा जिगरा कैसे आ गया। एक मुसलमान के पास तो इतना बड़ा जिगरा नहीं हो सकता यार। एक मुसलमान निडर हो सकता है, एक मुसलमान जिहाद कर सकता है, लड़ सकता है, अपने वतन के लिए लड़ सकता है, अपने इस्लाम के लिए लड़ सकता है, अपने लोगों के लिए, अपने दोस्त के लिए, अपने रिश्तेदारों के लिए लड़ सकता है। लेकिन किसी को बेवकूफ़ तो नहीं बना सकता यार। अभी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। तो देखा आपने ये वीडियो, कैसे माएँ रो रही हैं, बिलख रही है, लोग सड़कों पर हैं। अरे ये तो कुछ नहीं है, कम लोग हैं ये। कितने लोग तो घर से शर्म के मारे निकले नहीं। लेकिन मैं उन लोग से भी यही कहना चाहूँगा, शर्म किस बात की है? आपने चोरी की है, आपने डाका डाला है, क्या आपने किसी को बेवकूफ़ बनाया है, क्या आपने किसी को लूटा है? तो किस बात की शर्म है? हुँ? और अगर आपको कोई कह रहा है कि आपने सूद खाया है, ब्याज खाया है, आपको पता था क्या? आपको प्रॉफ़िट शेयर बोला गया। बिज़नेस में प्रॉफ़िट शेयर हराम नहीं है, और कोई एक रकम नहीं बताई गई आपको। समझे आप? आपने उसका कारोबार क्या देखा? हाँ, वाक़ई में वो पानी की बॉटल सप्लाई कर रहा है, ड्राई फ्रूट्स है, और भी काफ़ी बिज़नेस आपने देखे। उसके बाद आपने पैसा लगाया, तो आपको शर्म किस बात की है? शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आपको कोई बोलता है तो आप उसको मुँह तोड़ जवाब दीजिए।
कुछ गलत काम नहीं किया है आपने, ना हमने कोई गलत काम किया है। हम क्यों शर्मिंदा हो? जो शर्मिंदा होना चाहिए वो तो भाग गया, उसको शर्मिंदा होना चाहिए था, वो भाग गया। हम क्यों शर्मिंदा हो भाई? और जो सुअर लोगों के वीडियो पर जाकर कमेंट कर रहे हैं कि अच्छा हुआ डूब गया, अरे तुम लोग भिखारी हो साले, तुम्हारी औकात नहीं थी। अगर तुम्हारे पास होता ना तो भोसड़ी के तुम भी वही गू खा रहे होते। अगर तुम्हारे पास होता ना तो तुम भी वही गू खा रहे होते, समझे? जो आज लोगों के ऊपर तुम लोग हंस रहे हो ना, तुम भिखारी थे, तुम्हारे पास था नहीं, वरना तुम जाके खाते जरूर। तुम्हारा बस चलता तो उसको ब्याज पे भी दे देते। तुम तो ब्याज खाने वाले सुअर हो। तो किसी की तकलीफ का मजाक मत उड़ाओ, किसी के वीडियो पे जाकर कमेंट फालतू मत करो। किसी को तसल्ली नहीं दे सकते तो अपने घर में चुपचाप बैठो, समझे सुअर हो? अपनी मेहनत के पैसों का इस्तेमाल सही जगह करिए, ऐसे हराम खोरों के हाथों में न दीजिए जो आपकी मेहनत की कमाई लेकर फरार हो जाएं और आप एक बड़ी मुसीबत में आ जाएं। और इस स्कैम का शिकार मैं खुद हुआ हूँ। मेरे खुद 10.5 लाख रुपए गए हैं। मेरे रिश्ते में जो मेरी साली है उनका 15 लाख रुपया गया है। हाँ, मेरा साला है उसका 9 लाख रुपया गया है। मेरा एक साला और है उसका 3 लाख 5 लाख, ऐसे कर करके कई मेरे रिश्तेदारों के पैसे गए हैं। किसी ने 2 करोड़ लगाया, किसी ने 1 करोड़ लगाया, किसी ने 50 लाख लगाया। किसी ने, कोई बीवी ऐसी थी जिसने अपने शौहर से छुपा छुपा कर पैसे जमा किए थे कि अपने शौहर के बुरे वक्त में मैं उसे दूंगी, उसने उस पैसे को डबल करने के लिए लगा दिया अपने शौहर को बिना बताए। आज वो डर रही हैं सामने आने से भी कि मैं कहीं मेरे शौहर को पता ना चल जाए, हमारे घर में कहीं कलेश ना हो जाए। कितनी ऐसी माएँ हैं जिन्होंने अपनी बेटियों की शादी के लिए पैसे रखे थे, उन्होंने उसको उठाकर लगा दिया कि ये पैसे डबल हो जाएंगे तो मेरी बेटी को मैं और ज़्यादा दे सकती हूँ। किसी ने अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए लगाया था कि भाई ये पैसे डबल हो जाएंगे, ज़्यादा आएंगे तो हम अपने बच्चों को एक अच्छा एजुकेशन, एक अच्छी सोसाइटी दे सकेंगे। लेकिन क्या हुआ? सबके सपने टूट गए, सबके सपने टूट गए दोस्तों। आज मैं भी उन्हीं की लाइन में खड़ा हूँ। खैर, अल्लाह सबको सब्र देने वाला है। अल्लाह की मर्ज़ी के बिना तो एक पत्ता भी नहीं हिलता। हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई हो जिसकी हमें सज़ा मिली, हम लालच में आ गए, लेकिन मुझे इसमें कोई शर्म नहीं। मैंने जो किया अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए किया था, अपने मुस्तकबिल को, हमारे बच्चों के मुस्तकबिल को संवारने के लिए किया था। तो इसमें मुझे कोई शर्म नहीं है, क्योंकि हम लोग मेहनत कश लोग हैं। इतनी आसानी से हमारे पास पैसे आते नहीं हैं। हमने जो भी जमा किया हमने वहाँ लगाया कि भाई एक रास्ता है। हमने वो पैसे वहाँ लगाए कि भाई एक रास्ता है पैसे आने का। 4 से 5% महीना कोई बुरा नहीं था, ठीक था। लेकिन उस हरामखोर ने ये जो 9,000 वाली 9% वाली स्कीम चालू किया, उसके अंदर काफ़ी लोग फंस गए। हमने एफआईआर कर दी है, कम से कम 125 लोगों की एफआईआर हो चुकी है मानकुद पुलिस चौकी में। और हमारे एक एडवोकेट साहब है आबिद अब्बास, जो इस केस को हैंडल कर रहे हैं। और ईओडब्ल्यू में भी हमने कंप्लेंट डाल दी है, हमारे सारे पेपर्स डॉक्यूमेंट्स जमा कर दिए हैं। लेकिन आगे क्या होगा, पैसे मिलेंगे नहीं मिलेंगे, इसकी कोई उम्मीद नहीं है फ़िलहाल। आगे अल्लाह है, अगर अल्लाह चाहे तो वो तो सारे नुकसान की भरपाई मिनटों में कर दे। लेकिन दुनियावी हिसाब से ये सारी चीज़ें इतनी आसानी से होती नहीं हैं। तो प्लीज़ मेरी माँओं बहनों से, मेरे भाइयों से, बुज़ुर्गों से ये रिक्वेस्ट है, दरख्वास्त है, अपील है कि अपनी मेहनत के पैसे अपने पास रखे। चाहे तो अपने बच्चों पर, अपने घर वालों पर खर्च कर दे, आपको गम नहीं होगा। लेकिन ये ऐसे सुअरों के हाथ में अगर आप अपने पैसे देते हो तो आपको पछताना पड़ेगा। आपको अगर लाख पर कोई लाख भी देना तो भी मत देना, प्लीज़ मत देना। और इस वीडियो को आप सब्सक्राइब करो ना करो, फॉलो करो ना करो,
कोई बात नहीं, कोई शिकायत नहीं, लेकिन इसको शेयर ज़रूर करो। लाइक करो ना करो कोई बात नहीं, शेयर ज़रूर करो, ताकि ये वीडियो आपसे लेकर आपके रिश्तेदारों तक, आपके जानने वालों तक और हमारे हर भाई तक, बहन तक, हमारी माँओं तक पहुँचे कि वो किसी भी स्कीम में आज के बाद पैसा ना डालें, बिल्कुल ना डालें। अपना पैसा अपने हाथ में रखें, किसी भी हरामखोर को ना दें। अगर कोई आपको आकर कोई स्कीम बताता है कि आप यहाँ पे ये पैसा डाल दो, इतना परसेंट मिलेगा, उतना परसेंट मिलेगा, तो सबसे पहले उसे अपने घर से बाहर खड़ा करिए और चप्पल उठाकर उसके मुंह पर मारिए, उसके बाद उसको घर से भगाइए। अपने पैसों की कीमत आप खुद समझिए। हमने तो धोखा खा लिया है, आप मत खाइए। जो लोग बचे हुए हैं प्लीज़ अपने पैसे अपने हाथ में रखिए, अपने बच्चों का फ्यूचर, अपना फ्यूचर बर्बाद मत करिए। थोड़ी सी लालच में आकर अपने सारे पैसे बर्बाद मत करिए, ठीक है? फिर मिलेंगे इंशाल्लाह किसी और वीडियो में। आज के लिए सिर्फ इतना ही। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।